दोस्तों, आप देख रहे हैं बकवास नहीं ज्ञान है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे राजा की कहानी जो कि नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य में थे, जिनका नाम था महाराज पृथ्वीराय। महाराज पृथ्वीराय असम के एक राजा थे जिनकी राजधानी असम के कामरूप में थी। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ महाराज पृथ्वीराय की एक ऐसी ही कहानी जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल बात है सन 1193 की, जब बख्तियार खिलजी जो कि मुगल जनरल था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला करा, नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया और वहाँ के मॉन्क्स को बड़ी ही बेरहमी से मारा। बख्तियार खिलजी ने 1193 में ना ही सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को चलाया बल्कि वहाँ के मॉन्क्स को भी मारा, वहाँ की लाइब्रेरी को भी चलाया जिसमें लाखों किताबें थी। नालंदा विश्वविद्यालय के मॉन्क्स उस समय वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर तिब्बत की ओर चले गए, जो कि बख्तियार खिलजी को पता चलता है। बख्तियार खिलजी को पता चलने के बाद वह सोचता है कि वह तिब्बत पर आक्रमण करेगा, पर उसे तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए तिब्बत से लगे किसी राज्य की मदद चाहिए थी, जिसमें उसे असम दिखा और उसने असम के राजा महाराज पृथ्वीराय से बात की। पर महाराज पृथ्वीराय तिब्बत पर हमला करना नहीं चाहते। उन्होंने तिब्बत पर हमला करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद बख्तियार खिलजी ने असम के ऊपर आक्रमण कर दी और यही बख्तियार खिलजी की जिंदगी की सबसे बड़ी चूक। महाराज पृथु जानते थे कि बख्तियार खिलजी की सेना को पहाड़ों में लड़ने का अनुभव नहीं है, जिसका फायदा महाराज पृथु ने उठाया। जब बख्तियार खिलजी असम के ऊपर आक्रमण करता है तो जिसके बाद महाराज पृथ्वीराय के नेतृत्व में असमिया सेना ने बख्तियार खिलजी के सेना के ऊपर जोरदार आक्रमण किया, जिसमें बहुत से मुगल सैनिक मारे गए और अंत में बख्तियार खिलजी सिर्फ अपने 200 सैनिकों के साथ बचता है, जिसे महाराज पृथ्वीराय गिरफ्तार कर लेते हैं। पर किसी तरह बख्तियार खिलजी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है और वो वापस बंगाल पहुंच। दोस्तों, अगर आपको महाराज पृथ्वीराय के बारे में और भी जानना है तो आप उनके ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक का नाम मैं कैप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि हमारा यह वीडियो आपको बकवास लगा या फिर ज्ञान देने। और दोस्तों, हमारे पेज को कृपया फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।